कृष्ण पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणाप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए ना सत विघ्न अनेक। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसियों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कूटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगदवंदनी वृषभानुनंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्ष आने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार ले हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। जीवन में ऐसा अवसर केवल और केवल किशोरी जू की विशेष अनुकंपा से ही उपस्थित होता है और हम सब बड़भागी हैं कि इस अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए पूर्ण परिश्रम के द्वारा इस तैयारी को हम करें, यह हमारा परम कर्तव्य और दायित्व है। और कल के दिवस में पूर्व में हम सब चर्चा कर रहे थे बड़ा ही अद्भुत पावन चरित्र जिसमें भगवान श्री कृष्ण चंद्र और उद्धव जी यह दोनों श्रुतदेव ब्राह्मण और राजा बहुलाश्व के यहाँ पर जाकर के उनका आतिथ्य स्वीकार किए। राजा परीक्षित का प्रश्न हुआ, निवेदन सुखदेव भगवान से कि महाराज ज्यादातर कथाओं में यही हम सुनते हैं कि जितने भी असुर मनुष्य ये सब हुए ये अधिकतर भोले बाबा को ही प्रसन्न किए तपस्या करके, इसका कारण क्या है? सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन, भोलेनाथ जो हैं ये बड़े भोले बाबा हैं, ये एकदम भोले भाले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम ही पड़ गया भोला। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा। तो जितने भी असुर हुए यह सब भगवान शंकर को जल्दी प्रसन्न करने के लिए या जल्दी प्रसन्न करके वर प्राप्त करने के लिए सब इन्हीं की आराधना किए। इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। सुखदेव भगवान कथा का वर्णन करते हैं राजा परीक्षित जी से, जो हम सब कथा जानते भी हैं। भस्मासुर, जिसको यह वरदान था कि जिसके सर पर हाथ रख दिया जाए वह भस्म हो जाए। तो एक वृकासुर नाम का दैत्य नारद जी के मुख से जब से उसने सुना कि भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तपस्या करने पर, तो शीघ्र वर प्राप्ति के लिए वह केदार क्षेत्र में जाकर के और भगवान शंकर की आराधना करने लगा। भोले बाबा प्रसन्न नहीं हुए, काफी समय बीत गया, तो वह तपस्या को और बढ़ाया
अपने शरीर के अंगों को वह काट काट करके भोले बाबा को चढ़ाने लग गया, भुजाओं को काट करके अर्पित करने लग गया। भोले बाबा से देखा ना गया कि अरे भाई भक्त यह तो बड़ा कष्ट अपने आप को दे रहा है। भोले बाबा भवानी के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की जय। प्रसन्न होकर के कहने लगे कि अरे दानवराज, हम तुम्हारी तपस्या से बड़े प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, जो वरदान चाहिए मांग लो, बड़े प्रसन्न हैं। भोले बाबा की वाणी सुन करके बृकासुर बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अच्छा महाराज, आप मुझे वरदान देने आ गए? बोले हाँ। बोले ठीक है, मुझे वरदान चाहिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। भोले बाबा ने बोला तथास्तु, तुरंत वरदान दे दिया, सोच विचार कुछ किए ही नहीं। और जैसे ही वरदान मिला तो उस बृकासुर ने देखा, दृष्टि पड़ी भवानी के ऊपर, माता पार्वती को जब देखा, उनका अद्भुत सौंदर्य, तो विचार किया क्यों ना मैं जिनसे वरदान पाया हूं उन्हीं के ऊपर इस वरदान का परीक्षण करूं, ट्रायल करूं, और इनको मैं भस्म करके भवानी को प्राप्त कर लूं। अब दानव है, बुद्धि भ्रष्ट हुई, है ना, क्योंकि शक्ति को पाकर के मतवाला हो गया। भोले बाबा को ही वह भस्म करने के लिए हाथ बढ़ा करके दौड़ पड़ा। अब भोले बाबा बेचारे भोले वाले, वरदान तो दे दिए, भागने लग गए। त्रिशूल डमरू उठाए और भागते भागते जो है पीछे देख रहे हैं। पीछे देखे तो देखे कि वह लगा हुआ है दानव। मन में विचार आया कि यह दानव मानेगा नहीं। तब तक वह हरि का स्मरण किए, हे प्रभु रक्षा करिए, लीला के लिए कुछ, यह मानेगा नहीं, यह हमारा ही चेला है, अब हमको ही देखो, गुरु बाबा को ही ये भस्म करने के लिए बढ़ रहा है। उन्हीं की तपस्या करके उन्हीं को प्रसन्न किया और उन्हीं पर वह प्रयोग करने लग गया। भगवान श्री हरि नारायण वह भी करुणावत्सल तुरंत ब्रह्मचारी का, वटुक ब्राह्मण का रूप धारण करके आ गए, मार्ग में आ गए और बृकासुर से कहने लगे अरे दानवराज, आप इस प्रकार जल्दी जल्दी कहाँ भाग रहे हैं? बृकासुर ने कहा कि अरे वह जो आगे आगे शिव भाग रहे हैं, शंकर, मैं उनको भस्म करने के लिए भाग रहा हूँ। अरे बोले वो कैसे भस्म हो सकते हैं, उनको कोई भस्म नहीं कर सकता। अरे बोले हो सकता है, हाँ वही तो वरदान दिए हैं कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए। अच्छा, उनके वरदान को तुम सच मान करके उनको भस्म करने के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हो, खुद को थका रहे हो दौड़ करके? अरे दैत्यराज, थोड़ा तो बुद्धि लगाओ। उनकी बातों में आ गए, आज तक उनकी एक भी बात सच हुई है? अरे वह दिन भर तो भांग धतूरे के नशे में चूर रहते हैं, उनको शरीर की सुध नहीं रहती। शरीर में कपड़ा है कि नहीं, नंग धड़ंग घूमते रहते हैं, चीता पर लौटते रहते हैं, इतना जो है भांग धतूरा खा लेते हैं, और किसी को भी कुछ वरदान दे देते हैं, होश खबर रहती नहीं है। और तो और जब वरदान सच नहीं होता तो इसी प्रकार वरदान देने वाले को भगाते हैं, दौड़ाते हैं, तुमको भी दौड़ा रहे हैं, और तुम तो विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, इस प्रकार बातों में आ गए। अब महाराज, अब धीरे धीरे बुद्धि जो है बदलने लग गई उसकी। अब प्रभु है, इनकी माया बड़ी बलवती है, पूरा जगत बंधा हुआ है माया से। बृकासुर बन जाए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। बृकासुर ने कहा हाँ महाराज, ब्राह्मण देवता बड़े पढ़े लिखे हैं, बात तो ठीक करते हैं। बोले हाँ, और अगर तुमको इतना ही विश्वास है कि वह वरदान सच दिए हैं तो तुम भाग कर परेशान मत हो, अपना हाथ सर पे रख के देख लो। अरे महाराज, हमको मूर्ख समझते हैं क्या आप, कहीं भस्म हो गए तो? भोले बाबा जो है वो, भगवान नारायण मुस्कुराए, अरे बोले दानवराज, हम ये थोड़ी बोले हैं कि एक साथ हाथ रख दो। अरे धीरे धीरे हाथ रखना, अगर कुछ प्रभाव होगा भस्म होने जैसा, कुछ अगर गर्माहट हो, उष्णता हो, तो तुम समझ जाना कि वरदान में प्रभाव है। बातों में आ गया प्रभु के। दैत्यराज ने कहा ये बहुत अच्छी युक्ति बताई। धीरे धीरे बृकासुर हाथ ले गया, पास में ले गया। अब केदार क्षेत्र ठंडी ही ठंडी, वहां कहाँ उष्णता मिले हाथ से। तो उसको लगा कि अरे भाई, ये भोले बाबा तो सचमुच भांग नशे में जो है तो चूर होकर के हमको पागल बनाए।
और एक साथ अपना पूरा हाथे रख दिया सर पर। जैसे ही हाथ रखा वैसे ही वह धो धो करके जल गया, भस्म हो गया। तो वह असुर अपने ही वरदान से भस्म हो गया, तो भस्मासुर उसका नाम पड़ा। अब इधर प्रभु जब देखे पीछे की वह चला गया, वरदान जो पाया था वह वरदान अपने ऊपर ही प्रयोग कर लिया, तब भगवान शंकर जो है चैन की श्वास लिए भागे भागे आए, बोले धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। भगवान मुस्कुराए, बड़े भोले बाबा जी, थोड़ा इतने भोले भी मत रहिए कि वरदान पाने वाला ही दौड़ा दे आपको, है ना। थोड़ा सोच समझ करके आप वरदान दिया करिए। इस प्रकार भगवान नारायण ने भोले बाबा की लीला द्वारा रक्षा करी। बोलिए भगवान नारायण की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, एक बार सरस्वती नदी के तट पर कुछ ऋषि मुनि एकत्रित हुए। चर्चा चर्चा पर एक प्रसंग छिड़ गया कि तीनों देवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। कोई कहे किसी को, कोई कहे किसी को। बोले भाई ऐसे मान्य नहीं होगा, परीक्षण किया जाए। परीक्षण लेगा कौन? तीनों देवों का परीक्षण लेना है, कोई साधारण बात थोड़ी है। तो बोले एक बड़े समर्थ ऋषि थे भृगु जी महाराज, बोले भृगु ऋषि करेंगे परीक्षण। अच्छा ठीक है, भृगु जी तैयार हो गए। भृगु जी की तीनों देवताओं के यहाँ बड़ी सुंदर पहुंच थी और सब उनका आदर करते थे। सबसे पहले भृगु जी महाराज पहुंच गए ब्रह्मा जी के यहाँ पर। त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ कौन है इसका विचार करने के लिए ब्रह्मा जी के पास हमेशा जाते थे भृगु जी महाराज। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते थे। ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, बड़े जो है वृद्ध हैं, वो सबसे आयु में बड़े हैं। ब्रह्मा जी को प्रणाम करते थे, लेकिन आज परीक्षण करने के उद्देश्य से गए थे तो ब्रह्मा जी को आज प्रणाम ही नहीं किए। अब ब्रह्मा जी के मन में चलने लग गई कि देखो ये रोज आता था दंडवत प्रणाम करता था, आज कर नहीं रहा। तो ऐसा होता है, कोई अब डेली आपको प्रणाम करे नमस्कार करे और वही एक दिन आ करके खड़ा हो जाए प्रणाम ना करे, तो फिर लगेगा कि बताओ ये ऐसा है। ब्रह्मा जी भी मन में सोचने लगे कि देखो ये प्रणाम, पहली बार तो प्रणाम नहीं किया, नमस्कार भी नहीं किया, दंडवत की बात छोड़िए, और ये हमको आंखें और दिखा रहा है। भोले बाबा कम ओ ब्रह्मा जी कमंडल रख करके दौड़ पड़े, आंखें लाल करके। तब समझ गए भाई ये फेल हो गए, और वहां से वह आगे बढ़े कि अब इनका जो है परीक्षण हो गया, ये अपने क्रोध को संभाल नहीं पाए। अब इसके बाद वह जाते हैं भगवान शंकर के पास शिवलोक में। भगवान शंकर के पास सज्जनों जब गए तो भगवान शंकर हरि भक्त समझ करके हमेशा उनको खड़े हो करके और दोनों बाहें खोल करके गले से लगाते थे और हरि चर्चा किया करते थे पास में बिठा करके। अब भृगु जी महाराज जैसे ही पहुंचे वैसे ही भोले बाबा गदगद हो गए, खिलखिला गए, मुस्कुरा करके दोनों बाहें फैलाकर, आइए महाराज आइए, बड़े दिनों बाद आए हैं। भृगु जी महाराज बोले भाई दूर रहना, छूना मत, तुम सदैव अपवित्र रहते हो, चिता की भस्म लगाते हो, ये हड्डियों के माला पहने हुए हो मुंडों के। अरे मैं ब्राह्मण बड़ा पवित्र, तुम जो है छू मत देना हमको। ओ भोले बाबा ने कहा कि लगता है इनको अब इलाज की आवश्यकता है। भोले बाबा तुरंत अपने त्रिशूल तरफ दृष्टि किए हैं, त्रिशूल हाथ में ले नहीं पाए, भृगु जी भाग लिए वहां से। बस महाराज ये भी बड़े क्रोधित तो हो गए, यानी हम तो देख रहे थे लेकिन ये तो क्रोधावेश में आ गए। अब भागे भागे गए क्षीर सागर भगवान लक्ष्मी नारायण के पास। भगवान नारायण वहां पर जो है शयन मुद्रा में थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। भागे भागे गए और आओ देखा ना ताओ, सीधा एक चरण का प्रहार भगवान के वक्षस्थल पर सीधे छाती पर किया है। ओहो, चरण का प्रहार भगवान नारायण के वक्षस्थल पर। भगवान नारायण धन्य है, वह क्रोधित नहीं हुए, उठ करके भृगु जी महाराज के चरणों को पकड़ लिए। बोले ब्राह्मण देवता क्षमा करिएगा, आपके चरण इतने सुकोमल हैं, मेरा यह हृदय बड़ा कठोर है, आपको कहीं चोट ना लग गई हो, क्षमा करिएगा। उस समय जैसे ही भृगु जी महाराज ने इस लीला को देखा है, वहीं भगवान को प्रणाम किया है। भगवान को प्रणाम करने के बाद इधर सब ऋषि मुनियों ने जब इस कथा को सुना
तो भगवान नारायण की सरलता से उन्हीं को ही सर्वश्रेष्ठ माना, उनका पूजन किया। श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से आगे वर्णन करते हैं कि इस यदुवंश का विस्तार कितना हुआ, क्योंकि ये भगवान के ही इतने विवाह हुए थे। तो कहते हैं तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन यदुकुलाचार्यः कुमाराणामिति श्रुतम्। तिस्रः कोट्यः सहस्राणाम, तिस्रः कोट्यः यानी 3 करोड़, सहस्त्राणाम अष्टाशीति, और 3 करोड़ 88 लाख, 3 करोड़ 88 लाख टीचर नियुक्त थे, आचार्य गुरु जी। किनको? यदुवंशियों के बालकों को शिक्षा देने के लिए। अब बताइए, अब इतना भार, इतना जो है बड़ा विस्तार देखा प्रभु ने, तो विचार किया कि हम तो पृथ्वी का भार हरण करने आए थे, मही भार, हमारा ही जो वंश है वह भार रूप बन गया पृथ्वी पर। तो भगवान ने ऐसी माया चलाई कि अब इनको भी, अब जो विस्तार हुआ है इस विस्तार को रोका जाए, इसको अब इसका भी एक उपाय किया जाए। भगवान ने माया चलाई। तो पिंडारक क्षेत्र पर ऋषि महात्मा सब अपना अपना भजन साधना के लिए वहां पर रुके हुए थे, विश्वामित्र, शितकड़व, दुर्वासा आदि। तो यदुवंशी बालक खेल खेलते हुए महाराज जी के पास पहुंच गए, और खेलते खेलते उनको ऐसी सूझी मन में, अब कुछ हो, बालक है, बालक उदंड हो जाते हैं भाई। बालक बानर एक स्वभाव, बंदर शांति से बैठता नहीं है, एक डाल से दूसरे डाल कूदेगा, दूसरे से तीसरे कूदेगा नहीं, डालों को तोड़ेगा भी, है ना, उसको जो है तो गंदा भी करेगा। ये बंदरों का कार्य ही है। तो बाबा जी भी कहते हैं कि भाई बानर के तरह ही बालक होते हैं। तो ये भी खेल खेल रहे थे, खेलते खेलते मन भर गया, देखे कि साधु जी महाराज, बोले चलो उनसे मजा लेते हैं। अब साधु मजा लेने वाली कोई वो थोड़ी है, साधु के पास तो आत्मज्ञान लेने जाना चाहिए। तो वह जो उदंड कुमार थे पहुंच गए, और क्या किए, सांब को स्त्री बना दिए, स्त्री यानी धोती पहना करके घूंघट लंबा काट दिए, और पेट में खूब सारा कपड़ा उपड़ा बांध करके इतना बड़ा पेट कर दिया। गए और ऐसे महाराज से मजा लेने पहुंच गए जो बहुत क्रोधी थे, दुर्वासा महाराज। समझ ना पाए बालक लोग। अब यह तो भगवान की माया थी, तो कहाँ समझ पाए, उन्हीं के सब ही नचावत राम गोसाई, सब उन्हीं के ही माया से नाचते हैं। अब पहुंच गए, दुर्वासा ऋषि से बोले महाराज प्रणाम प्रणाम। महाराज जी ने कहा आशीर्वाद। क्या बात है बालको? अरे बोले महाराज, ये इसको पेट से है ये औरत, इसको क्या होगा, बेटा होगी बेटी होगी, क्या होगा बताइए। अब उन्होंने ध्यान से देखा, समझ गए कि ये सब बालक ही बालक हैं, उद्दंडता कर रहे हैं। क्रोध आ गया, बोले जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुल नाशनम। अरे दुष्टो, तुम महात्माओं से हंसी मजाक करने आए हो? इसके उधर से पेट से ना तो पुत्र होगा ना पुत्री, मूसल होगा। अब मुसलम कुल नाशनम, तुम्हारा कुल ही नष्ट कर देगा यह मूसल। आहा, ऐसा भयानक श्राप दिया। बालकों ने सोचा चलो महाराज गुस्से में बोल दिए होंगे, लेकिन जब कपड़ा निकाला तो कपड़ा की जगह मूसल था, तब डर गए। फिर महाराज के पास सूचना गई, तो फिर आगे क्या होता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है, उसको हम अगले दिवस में श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बारी बारी से आप लोग पूर्व के श्लोक सुनाएंगे, और मेहनत करिए, तैयारी करिए। देखिए बिना परिश्रम के, है ना, बिना परिश्रम के कल्याण होने वाला नहीं है। अब तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो रही है कि लोग, अभी तो ठीक था, पहले तो 4 4 साल एक पुराण का अध्ययन करते थे, है ना। अब 6 7 महीने का पाठक्रम है, उसमें भी लोग सोचते हैं कि ना हो, और नोट्स लेना, लेकर के नोट्स से ही तैयारी करने का वो सब प्रयत्न करके और कथा करने का वो बना रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो घिसेगा वही चमकेगा, है ना। हीरा सब जगह पाया नहीं जाता है ना। और हीरा को बहुत घिसना पड़ता है, तब वह चमकता है।
ठीक है, तो आप लोगों को बस वही बनना है, तभी पहचान होगी। बाकी आप सोचें शॉर्टकट और करते करते इसको हंसी मजाक नोट्स ले करके या कुछ ऐसे ले करके आप कथावाचक बन जाएंगे, दो चार कथा कर देंगे, लेकिन आपको विद्वान लोग, ज्ञानी लोग सुनेंगे नहीं। सुनेंगे भी तो उसके बाद आपको अच्छा नहीं कहेंगे। तो आपको अगर ज्यादा समय तक चलना है, प्रभु का गुणगान करना है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। बिना मेहनत के कल्याण होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए बारी बारी से आप लोग श्लोक सुनाइए। सबसे पहले हमारे प्रभाकराचार्य जी हैं, उसके बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, उज्जवल मोहन दास जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, आचार्य सुरेश जी, आशु कश्यप जी, प्रशांत पांडे जी, नियति जी, उमंग शुक्ला जी, राधिका जी भी जुड़ी हुई हैं, स्वागत है। चलिए प्रभाकराचार्य जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम ही सर्वभूतानां आदिरन्तोऽन्तरं बहिः भौतिकानां यथात्मभार्भुर्वायुर्ज्योतिरङ्गनः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, प्रभाकराचार्य जी के बाद आगे सुनाए जय द्विवेदी जी। उज्जवल मोहन दास जी, प्रशांत पांडे जी, जय द्विवेदी जी, उमंग जी, आगे सुनाइए भाई श्लोक, शांत मत बैठिए। जी गुरु जी, हम सुनाए। आवाज नहीं आ रही शायद। आपका आवाज आ रहा है, सुनाइए। जी गुरु जी। अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहानासीत् कल्पक्षये यथा। जी गुरु जी। गुरु जी राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ प्रशांत यह पांडे जी। शास्त्र जी गुरु जी। यह शास्त्र विधिमित सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्ध्यति नमवाप्नोति न सुखम न परमां गतिम तस्मात् छात्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्म तू मिहारषि। गुरु जी राधे राधे चरण स्पर्श। हाँ हाँ, ठीक है। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। अथे जी जी। कदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागासो नासीद कल्पक्षे यथा। राधे गुरु। जी जय जी, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी चरण स्पर्श। हाँ। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। इत्थं शरस्वच्छजलं पद्माकर्षुगन्धिना न्यविशद्वायुवातां शगो गोपालकच्युता। जी गुरुजी प्रणाम। हम्म, ठीक है। और राधे उज्जवल राधे जी। गुरु जी। हाँ राधे राधे। अहो विधातास्त्वं क्वचित् दया मैत्रेयेण सॉरी संयोजयः मैत्रेयेण प्रणय प्रणयेन देहिन। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। चलिए सब लोग सुना चुके हैं, नेति जी हैं।
राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। अथेकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयो सूर्योपरागः सुमहा नासितकल्पक्षय यथा।